हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए टाइपिंग की सूक्ष्म बातें डिटेल में आपके लिए नोट करके ले आया हूं, जो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें आपके टाइपिंग के रूल्स पर ही आधारित हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है। मैं एकदम बारीकियों के साथ सारी बातों पर ध्यान दिया हूँ और सारी बातों को एक्सप्लेन करूँगा। आपके सारे सवाल हमको ये लगता है कि इस वीडियो से ख़त्म हो जाएंगे, आपका कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी टाइपिंग है वो हिंदी में 25 वर्ड, अंग्रेजी में 30 वर्ड, ये स्टैंडर्ड है, ये मानक यूपी ट्रिपल एस सी ने तय किया है। जो आपसे वो मांगता है हिंदी में 25, इंग्लिश में 30। अगली बात क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। टेस्ट का पैटर्न 5 मिनट का होगा। 5 मिनट आपकी इंग्लिश होगी, फिर उसके बाद 5 मिनट आपकी हिंदी होगी। और इसमें 2 फॉन्ट आपको अलाउ होंगे, मंगल और कुर्तीदेव 10। ठीक है। अब आपको मैं सबसे अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आप बार बार कमेंट में हमसे पूछते हैं। शब्द की गणना और त्रुटि यानी एरर्स रूल कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे डिफाइंड हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो फर्स्ट है, एक शब्द जो यूपी ट्रिपल एस सी काउंट करता है वो आपका 5 की स्ट्रोक यानी की को दबाने की गिनती, बैक स्पेस को छोड़कर। अगला है अनुमत त्रुटियां, जो आपको अलाउड है त्रुटियां, वो क्या है, 5 हैं। वो कैसे 5 हैं, आपकी पूरी त्रुटि और अर्ध त्रुटि यानी आधी त्रुटि को मिलाकर आपके त्रुटियों की गणना की जाती है। अगला क्या है, 5 से अधिक त्रुटियों पर प्रत्येक अतिरिक्त त्रुटि के लिए 5 शब्द की कटौती है। मतलब अगर आप 5 शब्द एरर किए हैं, वो चाहे हाफ हो या फुल हो, अगर वो आपने क्रॉस कर लिए तो अगली त्रुटि पर आपके एक वर्ड को 5 वर्ड से मल्टीप्लाई करके आपके 5 वर्ड सही में से काट लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। क्या है, बहुत ही खतरनाक है। अब जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे हमने आपको ये बताया, आपने ये लिखा यूपी ट्रिपल एस सी, यू एक मिनट हिंदी में है तो हम ये लिख देते हैं मेरा, 2 हो गया, मेरा ये 4 ना, स्पेस आपने लिया, मेरा लिख के आपने स्पेस लिया, ये 5 की स्ट्रोक हो गया आपका। ये क्या हो गया, 5 की स्ट्रोक, ये आपका 5 की स्ट्रोक हो गया। मेरा जो शब्द है 5 की स्ट्रोक से बना है, मतलब ये आपका एक शब्द काउंट होगा। अगला क्या है, 5 से अधिक त्रुटियों पर एक शब्द की त्रुटि जो होगी उससे 5 में से मल्टीप्लाई करके आपकी त्रुटियां काट ली जाएंगी। अगला क्या है, पूर्ण त्रुटि, एक त्रुटि होती है शब्द या अंक को छोड़ना, गलत शब्द, स्पेलिंग की गलती या उसको रिपीट कर दे या उसका दोहराव कर दें तो आपकी एक त्रुटि मानी जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपकी पूर्ण त्रुटि यानी एक त्रुटि कैसे काउंट होगी, शब्द या अंक को छोड़ देना एक त्रुटि होगी, वर्ड को रॉन्ग कर देना एक त्रुटि होगी, स्पेलिंग मिस्टेक की एक त्रुटि होगी, और किसी शब्द को आपने 2 बार दिया लिख उसकी भी क्या होगी, एक त्रुटि होगी। अब आपको मैं बता रहा हूं अर्ध त्रुटि क्या होगी, आधी त्रुटि आपकी क्या होगी। स्पेसिंग, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस दिया तो आधी त्रुटि, विराम चिन्ह आपने गलती से लगा दिया तो आपकी आधी त्रुटि होगी, शब्दों की अदला बदली अगर आपने की तो भी वो आपकी क्या होगी, आधी त्रुटि मानी जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आधी त्रुटि आपका एक स्पेस, विराम चिन्ह, शब्द की अदला बदली, अगर ये आप रॉन्ग करते हैं तो आपकी आधी त्रुटि मानी जाएगी। 2 आधी त्रुटि मतलब एक मिस्टेक आपकी काउंट होगी। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कुल की स्ट्रोक को हम 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है कुल शब्द। ठीक, कुल त्रुटियों को यानी पूर्ण त्रुटि को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अर्ध त्रुटि को 0.5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। अब आपको पनिशमेंट कैसे मिलती है, कुल त्रुटियां -5 इंटू 5 यदि ग्रेटर देन 5 है तो। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपने 900 की स्ट्रोक प्रेस किया, आपने क्या किया, 900 की स्ट्रोक आपने प्रेस किया, ठीक, और आपने 6 पूर्ण मिस्टेक की, आपने 900 की स्ट्रोक्स 900 की स्ट्रोक्स आपने टाइप किए और फिर आपने 6 पूर्ण गलतियां कर दी, 6 पूर्ण गलती हुई आपसे, फिर आपने क्या कर दी, 4 आधी गलती, 4 सॉरी एक मिनट, 4 आधी गलती, ठीक, 4 आधी गलती की तो आपके हो जाएंगे, अगर आप 900 को 5 से डिवाइड करेंगे, 900 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका 180 शब्द। ठीक, 180 शब्द माइनस आपने क्या किए, आपने किए हैं 6 पूर्ण गलती और 4 अर्ध, मतलब वो 4 आपकी जो अर्ध हैं वो हो गई 2 त्रुटि और 6 में एक आपकी त्रुटि, मतलब आपकी 3 त्रुटि हुई, तो मतलब आपके 15 वर्ड माइनस कर लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपके टोटल शब्द आएंगे 165। ठीक, अब इसे आप डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड बाई 5, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो 33 वर्ड पर मिनट आएगी, 33 वर्ड एक मिनट, वर्ड सॉरी प्रति मिनट। ईयरफोन का जो वायर है कीबोर्ड पर ही है तो इसलिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इज इक्वल टू का हमें कोड याद नहीं है इसलिए इज इक्वल टू मैं नहीं लगा पाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, अगर मेरा 5 की स्ट्रोक का एक शब्द होता है, मैंने 900 की स्ट्रोक स्पेस के साथ प्रेस किए, मैंने 6 पूर्ण गलती की और 4 आधी गलती की, 6 में से 5 हमारी माफ है, एक बची, 4 आधी गलती हुई तो हमारी 2 गलती हुई, एक वो वाली जो पूर्ण गलती थी वो, और ये 4 गलती आधी गलती हो गई, टोटल 3 गलतियां। तो 3 गलती का मतलब 3 × 5 यानी 15, यानी अब 900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 शब्द आएगा, माइनस 15 वर्ड हम करेंगे तो 165 आएगा, 165 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड आएगी 33 वर्ड पर मिनट। हमको ऐसी उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है इस पर बात करते हैं। रोजाना प्रैक्टिस के लिए 15 से 30 मिनट रोज, पहले सटीकता फिर स्पीड, फिर महीने में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी आसान होगी। रोजाना क्या
कम से कम 10 स्लॉट आप बनाएंगे। 10 स्लॉट जो क्या होगा 15 से 30 मिनट का होगा 10 स्लॉट। उसमें एक टाइपिंग को आपको रख लेना है, बार बार टाइप करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों का 10-10 स्लॉट होना चाहिए आधे-आधे घंटे का। आप इस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीने बचे हैं। सही मुद्रा में बैठना, पीठ सीधा करके, कंधे ढीले करके, उंगलियों को होम रो पर मॉनिटर आंखों के स्तर पर होना चाहिए। आपकी जो उंगलियां हैं वो होम रो पर हों, पीठ आपकी सीधी हो और आपके शोल्डर्स क्या हों, ढीले हों, और आपकी आंख जो है मॉनिटर के उस मैटर पर होनी चाहिए जो आपको टाइप करना है। ठीक है, अगला क्या है, टच टाइप सीखें। कैसे? आंखें स्क्रीन पर, उंगलियों को देखें नहीं, ठीक है, और आप अपने उंगलियों को बिना देखे हुए छू के निकल जाना। जैसे कोई वर्ड आपने ये प्रेस किया एच, इसको छू के हट जाना है, वहां रुकना नहीं है, बस हाथ को हटाना सीखिए। आप मिलियन माइक्रो सेकंड में अपनी उंगलियों को हटाते कैसे हैं? स्ट्रोक लग गया, उसको हटाना जितना तेज है उतनी तेज आपकी स्पीड बढ़ेगी। कीबोर्ड लेआउट प्रिंट करें, टेबल पर रखें। कीबोर्ड का जो लेआउट आप ऑनलाइन करेंगे सर्च तो आ जाएगा, उसको अपने सामने प्रिंट करके पेस्ट कर दें। आप बार बार उसको देखते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बार बार देख लें। अब क्या है, त्रुटियां कम कैसे होंगी? त्रुटियां कम करने के लिए बैक स्पेस का यूज बिल्कुल ना करें। गलती पर रुकें, जहां आपकी मिस्टेक्स हो जा रही है वहां भाग ना जाएं, रुक जाएं, बैक स्पेस लें और उसको ठीक करें। फिर क्या है, याद रखें कि त्रुटियां सिर्फ 5 ही अलाउड हैं। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मिक्स प्रैक्टिस इन द सेंस छोटे शब्द, लंबे पैसेज, परीक्षा जैसे 5 मिनट के टेस्ट को लगा के आपको बार बार मिक्स वर्ड को यानी रैंडम वर्ड्स को आपको टाइप करना है। हमने आपको बार बार बताया रैंडम वर्ड्स। ठीक है, आराम और ब्रेक, ये सबसे अच्छा रूल है, आराम और ब्रेक। अगर आपकी उंगलियां थक गई हो तो जबरदस्ती ना करें, आराम ले, ब्रेक दें उसको, और जब आपको ये फील हो कि आप फिर से प्रिपेयर हैं टाइप करने के लिए, फिर से बैठ जाएं आप। सफलता की कुंजी क्या है? कि आप धैर्य बनाएं और नियमित अभ्यास करें। कुछ लोगों को सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, 18 पे अटक गई, मेरी 25 पे अटक गई, सर मेरी 5 पे अटक गई, मेरी 15। बी पेशेंस यार, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। धैर्यवान बनिए, नहीं आएगा तो कोई आपके पास जादू है ही नहीं कि आप 2 दिन में सीख जाएं। आपको धैर्य ही रखना है, आप परेशान होकर अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो आखिरी लाइन में बता रहा हूं आपको, धैर्य रखिए, नियमित अभ्यास करिए, पास होना तय है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। अगली वीडियो में इससे भी अच्छे रूल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू। और मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो आपके एक सब्सक्राइब क्लिक से आपका कुछ नहीं होगा। मैंने अपने घंटों वेस्ट किए हैं आपके मैटर को तैयार करने के लिए और आपको बताने के लिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय।